गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। कल मैं आपको क्लास नहीं दे पाया था, थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं थी। और आज एनीवे चलिए छोड़िए वो सब, आप बताइए कैसे हो, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। आपको डेली मॉक क्लास मिल रही है। एक भी किसी चीज़ की दिक्कत हो या परेशानी हो, या आवाज़ों में या वीडियो में कोई चीज़ की क्लियरिटी नहीं होती हो, या जो स्क्रीन है वो आपको सही से दिखता ना हो, तो आप किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और ये क्लास आपको लाइव है। आप इसमें मैं आपको 30 सेकेंड या 10 से 15 सेकेंड दूंगा कि हाँ आप खुद से पहले आंसर दीजिए, उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा तो उससे आप अपना आंसर मिलाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लाइव क्लास है, ये याद रखिएगा। और डेली आपको ये क्लास 9 बजे मिलती है। डेली डेली क्लास मिलती है। एक भी दिन ऐसा मिस नहीं है जिस दिन मैं नहीं देता हूँ। बस जिस दिन अगर दिक्कत होती है तो भाई कोई नहीं दे पाएगा, हेल्थ की प्रॉब्लम है। और आप ऑलरेडी जानते हो कि भाई मौसम चेंज हो रहा है तो हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता रानी। देखिए, मॉक नंबर आज मिनी मॉक टेस्ट है जो इंग्लिश का, वो 8 नंबर है, ठीक है। मैं ये एग्जाम तक कराऊंगा, जितने भी मेरे पास मॉक उपलब्ध होंगे, जितने भी मेरे पास सेट्स हैं, मैं सारे सेट्स कराना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, पूछा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पहले पैसिव वॉइस का ही क्वेश्चन लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी हो हमको तो करने से मतलब है। देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है, आर दे नॉट चीटिड, आर दे नॉट चीटिंग अस। तो हमको ऑब्जेक्ट से, हम कभी भी अगर पैसिव वॉइस बदलते हैं तो हम क्या पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है हमारा, उसी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ के क्या करते हैं। अगर पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है यही हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट से डिनोट कर रहा हूँ, इसी को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, अगर पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा वर्ब आएगा। अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ठीक नॉट आएगा। और नॉट के बाद हमारा क्या आता है, वर्ब आता है। और वर्ब हमारी कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है कि नहीं। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। और अगर वो कंटिन्यूअस में है तो वहाँ पे बिंग जुड़ जाता है, यही होता है ना। तो हम इसको अब ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। देखिए ये ऑप्शन सही होगा। तो आप यहाँ पढ़ रहे हो कि आर है, मतलब कि ये हमारा क्या, इज एम आर हमारा कंटिन्यूअस में है तो हमारा बदल के किस में जाएगा, हमारा यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस यूज हुआ है तो हमारा बिंग लगेगा। तो पहले देख लीजिए किस किस ऑप्शन में बिंग है, मतलब देखिए चारों ऑप्शन में बिंग दिए हुए हैं। तो आप देखोगे ध्यान से तो पहली बात कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए। तो नॉट तो भाई ये देख रहे हो, ये गजब ही खेला खेला गया है। यहाँ पे तो पहले वर्ब दिया, वर्ब के बाद नॉट आया। कभी आप ऐसे बोलते हो क्या, ऐसे आप बोलते हो क्या, आर यू आर यू गोइंग नॉट देयर, ऐसा बोलते हो क्या आप, कभी आप ऐसा बोलते हो, नहीं बोलते हो ना। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप खुद ऑप्शन में एलिमिनेट कीजिए, देखिए क्या दिया है, गलत है कि नहीं। आप ऐसे इसके अकॉर्डिंग खुद आप एलिमिनेट कीजिए, गलत है। क्यों, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो कि आर यू नॉट गोइंग देयर, क्या आप वहाँ नहीं जा रहे, ये बोलते हो ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि नॉट नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए हैं। देखिए दोनों ऑप्शन में नॉट नहीं दिया, एक में तो नॉट है ही नहीं और एक में वर्ब के बाद दिया है, तो गलत हो गया। तो आप यहाँ देखोगे कि आर के बाद डायरेक्ट नॉट का यूज कर दिया गया है, मतलब क्या हो गया, हमारा पहले ही गलत है। आर के बाद कभी भी आप नॉट यूज करते हो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे कि आर नॉट वी बीइंग चीटेड, ऐसा बोलते हो आप, ऐसा बोलते हो कभी आप, नहीं बोलते हो ना, नहीं बोलते हो ना। तो हमारा क्या होता है, आर वी नॉट बीइंग चीटेड। देखिए आर वी, क्या हम बीइंग चीटेड, हम किसी को धोखा दे रहे हैं, किसके द्वारा धोखा दिया जा रहा है, किसी को पता चल रहा है नहीं ना। तो इसी के लिए देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। होप मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी से समझाया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें बोला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो स्पेलिंग एरर ना हो,
तो इसमें आप देखोगे कि डोसाइल, डोसाइल की स्पेलिंग सही है, लेकिन देखिए कि अपैरल, अपैरल में क्या होता है, स्पेलिंग क्या होती है, APPAREL। अपैरल की मीनिंग आप लोग को पता है ना, मैंने बताया था आपको, ये होती, ये स्पेलिंग सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाओगे तो ऑस्कली ऑस्लिलेट, ऑस्लिलेट का आपको मीनिंग पता है, इसका मतलब होता है हिलाना, क्या होता है, हिलाना, ठीक है, हिलाना। और देख रहे हो ये पायस, पायस का आपको पता है, पायस मतलब क्या होता है, हमारा धर्म में गहरा संबंध रखना, जो रखते हैं व्यक्ति, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, PIOUS होती है ना, पायस, ये वाला सही स्पेलिंग होता है। आप देखो कि एररनेस मतलब होता है गलत, क्या होता है, गलत, गलत होता है। आप यहाँ देखोगे कॉजल, कॉजल मतलब क्या होता है, हमारा बात मनवाना, किसी से अपनी बात मनवाना, तो किसी से बात मनवाना, तो कॉजल की स्पेलिंग क्या होती है, CAGOLE, ये स्पेलिंग होती है, लेकिन यहाँ तो ये ई मिसिंग है, मतलब ऑप्शन ये भी गलत है, ठीक है। अब देखिए अपुलेंट, अपुलेंट मतलब आपको पता है धनी होता है, ये स्पेलिंग पूरी सही है। एक्सग्रेट, एक्सग्रेट का क्या मतलब, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, मतलब बोस्टिंग टाइप का, जैसे आप बोस्ट बोल सकते हो कि बोस्ट मतलब डिंग हाँकना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है, देखते हैं क्या है। देखिए चलिए आंसर दीजिए, हम जब तक एक्सप्लेन करते हैं ना तब तक आप आंसर दिया करिए, जैसे हम अभी देखिए 30 सेकंड से 15 सेकंड आपको एक्सप्लेन क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आपको आंसर देना चाहिए, ठीक है, उसके बीच में आपको आंसर देते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज द बेटर। आप एक बात बताओ, बेटर द, यहाँ ऑप्शन देखोगे तो ए तो आएगा नहीं, अ बेटर कभी होता नहीं है। और नेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्वर है, तो यहाँ पे देखिए कि एन दिया, एन से कभी आएगा नहीं, बेटर ब है, हमारा कभी स्वर दे नहीं रहा, तो स्वर नहीं है, तो ए एन वाला तो आएगा नहीं। ऑप्शन बचा सी और डी, सी और डी में आप देखोगे कि द कब लगता है, अगर कभी दो दो लोगों के बीच में अगर तुलना की जाए तो वहाँ पे हमारा आर्टिकल द लगता है, नहीं तो वैसे आप सिर्फ सिंपल अगर यही होता कि सी इज बेटर, तो वहाँ पे कोई भी हम आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि आर्टिकल द जो होता है ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, किसके साथ आता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, समझ में आया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है। उम्मीद है कि आप समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको एक साइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये पूरा बोर्ड ही छप जा रहा है, ठीक है। ठीक है, आप सही है, अब थोड़ा सा लिखने में सही, देखिए क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है ना, ये मैं बता रहा था, ठीक है, के साथ। अब देखिए यहाँ पे द, तो देखिए दोनों ऑप्शन में द दिया हुआ है। आप नेक्स्ट में जाओगे तो दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, कभी भी किसी पोस्ट के साथ अगर इलेक्ट किया जाता है तो उनके साथ इलेक्ट हो गया, इलेक्ट हो गया, ये सब कुछ कीवर्ड उससे होते हैं, जब मैं आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। उनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता था, आर्टिकल नहीं लगता मतलब ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए इसका आंसर दीजिए, जब तक हम बता रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं तब तक आप इसका आंसर दीजिए, चलिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है आपको। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से कहता हूँ, कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे ओनली, क्या मैं आपकी शब्दकोश की जो बुक होती है मैं उसको ले सकता हूँ सिर्फ एक दिनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैन कैन किस में कन्वर्ट होता है, कुड में कन्वर्ट होता है, तो ऑप्शन में पहले कुड ढूंढिए, तो कुड किस में दिया, ऑप्शन ए में दिया है, बाद में अगड़म बाईस मिलाइएगा, पहले आप ये देखो कि कैन किस में बदलता है, तो उसको आप पहले पकड़ लो, उसके बाद देखना। इसमें माइट दिया मतलब ऑप्शन बी काट दो, ये ऑप्शन बी कट गया। अब देखिए आई आस्क माई फ्रेंड इफ आई कुड, इसमें कुड दिया है, इसमें देखिए कैन दिया, मतलब ऑप्शन डी भी कट गया, बचा क्या, ए बी, ठीक है। बस इतना आपको मतलब हम समझा के आपको कर रहा हूँ ना, जब आप खुद करने लगोगे ना समझोगे, तो ये तो मिनटों में उड़ाओगे आप, मतलब सेकंड जो होते हैं ना वैसे। तो देखिए अब दूसरे ऑप्शन में आप जब जाओगे, तो दूसरे ऑप्शन में जाओगे तो आप देखोगे कि आई सेड किस में बदलेगा, यहाँ पे देखिए कि हेल्पिंग
यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी भी आएगा तो हमारा आस्क आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टोल्ड दिया, मतलब कि चौथे का ए भी, ए ऑप्शन भी कट गया, मतलब बच के आ गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मैं इसमें कुछ भी मिलाया नहीं हूँ, ना ही चेक किया हूँ कि किसके अकॉर्डिंग क्या बदल रहा है, कुछ नहीं। मुझे जो चीज़ इजी लगा मैं उसको पकड़ा, उससे मुझे ऑप्शन में मिल गया, मैंने आंसर काट दिया, आंसर खोज दिया, बाकी सारे ऑप्शन काट दिए, मुझे आंसर ऑटोमेटिक मिल गया। ऐसे ही आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें फार्मूला के अकॉर्डिंग देखने लगे कि हाँ किसके अकॉर्डिंग क्या बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आप कितना जल्दी कर रहे हो या आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, उसको सिर्फ इतना मतलब है कि आप कितना जल्दी से क्वेश्चन करके हमको सॉल्व करके आंसर आप कितना नंबर ला रहे हो, उसको नंबर से मतलब है, और उसको मेंटली से नहीं मतलब है कि आप क्या हो। ठीक है, आप कितना तगड़ा कैलकुलेशन करते हो, क्योंकि एग्जाम में जितने 70% लड़के जो बैठते हैं उनको सारे चीज़ें आते रहते, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमें क्वेश्चन करने कैसे हैं। बस वही चीज़ हम आपको मॉक में सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन बतानी है। तो देखिए द कुलप्रीत हैज बीन चार्ज, चार्ज के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है ये बताना है, मर्डर। एंड सेकेंड लिखा हुआ है, सेकेंड सेंटेंस है द शॉपकीपर हैज चार्ज मी 10 रुपीज दिस बुक, मतलब कि इस नाउन के लिए चार्ज के साथ क्या लगता है, और अगर वर्ब है तो मर्डर करना है तो उसके साथ क्या लगता है। पहली बात आपको पता होनी चाहिए चार्ज के साथ विद लगता है, और विद लगता है, और अगर कहीं बताए ऑब्जेक्ट दे के बोले नाउन के साथ तो नाउन के साथ देखिए क्या है, यहाँ पे आप खुद हिंदी इसकी मीनिंग निकाले, खुद आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, द शॉपकीपर हैज चार्ज, शॉपकीपर ने मुझसे शुल्क लिया, मी 10 रुपीज 10 रुपये, किसके लिए लिया, किसके लिए, आप खुद क्वेश्चन पूछो किसके लिए वो 10 रुपये लेगा। देखिए फॉर, यहाँ पे आप खुद देखो किसके लिए लिया, फॉर दिस बुक, इस किताब के लिए लिया, किसकी किताब के लिए लिया, इस किताब के लिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे विद, यहाँ पे फॉर, तो पहले बात ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे विद हमारे पहले ऑप्शन में चाहिए, तो विद तो दिया नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन बी और डी कट गया, बचा ऑ और फॉर, ऑन एंड फॉर। यहाँ पे देखिए ऑ और ऑन, यहाँ पे देखेंगे तो फॉर और ऑन बचा, तो ये किसके लिए, तो किताब के लिए लिया है, तो यहाँ पे ऑन तो आने का कोई संभावना ही नहीं है, मतलब वैसे ही आप करेक्ट ऑप्शन ए से कर सकते हो, ऑप्शन से। ठीक है, मैं दोनों चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, जो चीज़ आपको इजी लगे बस उससे करिएगा। मुझे मेरा बस एक ही मकसद है कि आप मॉक मॉक के तरह दीजिए कि हाँ आपको एग्जाम में लाभ हो। ये नहीं है कि मैं यहाँ कोई बेसिक बताने की कोशिश नहीं कर रहा, जितना पॉसिबल है उतना बता ही देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, लिखा हुआ है वी थॉट दैट सी स्पेस द जॉब, इसमें से ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो पहली बात हम आपको बता देते हैं कि वी थॉट है, यहाँ पे देखिए कि V2 फॉर्म है, मतलब मैं आपको जो पिछले मॉक में कराया हूँ उसमें ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर सिंपल पास्ट दिया है, सिंपल पास्ट क्या दिया, सिंपल पास्ट, तो सेकेंड वाला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड प्लस का वी फर्स्ट फॉर्म होता है। तो आप देखिए कहाँ दिया है, विल गेट आएगा नहीं, गेट्स आएगा नहीं, वुड गॉट ये तो सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जा रहा है, यहाँ पे वुड गेट देखिए फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन बतानी है आपको। लिखा हुआ है सी इज इल, वह बीमार है, इस पे सी इज चीयरफुल, वो बीमार है फिर भी वह खुश है, फिर भी वह खुश है। तो फिर भी का हमें मीनिंग कौन से कंजक्शन देता है, देखिए बिलीव इन योर मदर, अपने माता पे भरोसा करो, और डू योर ड्यूटी, और अपना काम करो। मैं अपने से हिंदी समझ के बोल के कर रहा हूँ, आप उस हिंदी को समझिए कि हाँ मैं अपनी मम्मी पे भरोसा करूँगा, या अगर जैसे आप ऐसे समझो कि कोई हमें एडवाइस देता है कि आप अपने मम्मी पापा पे भरोसा करो और अपना काम करो, भरोसा करो और अपना काम करो, यही बोलते हैं ना लोग। जैसे कि हम ही बोल सकते हैं कि आप अपने पे खुद पे भरोसा रखो और अपना पढ़ाई जारी रखो, तो और वो जो कंजक्शन एंड जोड़ता है
और ये और का मीनिंग ही देता है ना, ये मीनिंग किसका देता, और का देता है, मीनिंग किसका देता, और का देता। तो और का तो देखेंगे तो सेकंड में एंड दिया है, बाकी में नहीं दिया, मतलब हमने बाकी काट दिया दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखिए तीनों ऑप्शन में नहीं दिया था और ऑप्शन वैसे ही करेक्ट ए हो गया। अब देखिए दूसरा चीज हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर देते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है एंड, तो एंड अगर यहाँ पे आप लगाओगे तो एंड का कभी मीनिंग आएगा। देखिए सी इज इल, वह बीमार है, और सी इज चीयरफुल, और वह खुश है, ऐसा है क्या, नहीं है ना। क्योंकि देखिए सी इज इल, वह बीमार है, लेकिन सी इज चीयरफुल, और लेकिन वह खुश है। ये मीनिंग हमारा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, क्या यहाँ पे, बट सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाते हो अनलेस, अनलेस किसके लिए यूज किया जाता है, नेगेटिव के लिए। और नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है कि मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, अनलेस, अनलेस क्या होता है, कारण बताता है। जैसे कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। इफ यू, कैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। जैसे कि हम बोलते हैं ना, इफ यू नॉट डू वर्क unless you fail, ठीक है। देखिए यू फेल क्या है, इफ यू नॉट डू वर्क, यदि तुम काम नहीं करोगे तो क्या होगा, अनलेस यू फेल। यहाँ पे चाहो तो मैं ये दोनों प्रेजेंट में लिखा हूँ, चाहो तो आप ये सिंपल से मैं आप समझाने के लिए क्यों लिखा हूँ, आप मैं इफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया हूँ। चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि यू विल फेल अनलेस यू फेल। हम लोग जो काम करते हैं ना उसको अकॉर्डिंग आपको समझने के लिए लिखा हूँ, जो आपको अकॉर्डिंग आपको अच्छी लगे आप उससे समझिएगा, ठीक है। इरेजर मेरा किधर गया, इधर है, ठीक है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 8 कहता है डायरेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर, बताना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर देन द क्लिक डी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे डबल लग रहा है कि क्लिक हुआ है, कोई बात नहीं वही सेम है। देखिए लिखा हुआ है द टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, नो एरर। ठीक है, देखिए दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, आई एम श्योर दैट neither the nor its contents is for sale। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवर नहीं होता है, ये डिस्कवर नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, इन्वेंस, क्या हम बोलते हैं, इन्वेंटेड। इन्वेंटेड मतलब होता है आविष्कार, जो आविष्कार किया है, इन्वेंटेड इसको बोलते हैं आविष्कार, इसको क्या बोलते हैं, आविष्कार। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है। अब देखिए दूसरे के अकॉर्डिंग क्या है कि आई एम श्योर दैट, मैं श्योर हूँ कि नेदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स। पहली बार आपको पता होना चाहिए कि नेदर नॉर आइदर और ये सब क्या होते हैं, ये सेकेंड, जो सेकेंड हमारा सेकेंड जो है सेकेंड सब्जेक्ट आता है। देखिए सेकेंड जो सब्जेक्ट आता है अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो आप खुद देख सकते हो कि इट्स कंटेंट्स क्या है हमारे, ये प्लूरल है, क्या है ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी इज क्या है, करेक्ट है। ये हमारा ऑप्शन सी में एरर है। तो आप देख सकते हो कि पहले में बी में था, दूसरे में सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत इजी है, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए माउस का प्लूरल क्या होता है, माइक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया, फिल इन द ब्लैंक्स एन इम्पटी विजुअल साउंड मच। ये हमारा एक कहावत होती है, तो साउंड मच, तो साउंड्स हमारा क्या है हमेशा। अगर देखिए मैं आपको क्या बोलता हूँ हमेशा, मैं एक और क्वेश्चन ऐसा आया था
किसी मॉक में तो मैंने बताया कि अगर ईडियम हो, मोटो हो, कहावत हो, जो ट्रूथ हो, जो सारी दुनिया मानती है, वो हमेशा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो आप देख सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये एस जो लगा हुआ है, ये किस चीज़ का डिनोट कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखिए दूसरे में क्या है, आप देखोगे कि बी में भी दिया है, तो हम आगे चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। द लायन वॉज रेडी टू पाउंस अपॉन इट्स प्रे। तो देखिए यहाँ प्रे आर ए है, ये गलत है, PREY होता है, आप लोग को भी पता है। देखिए सेकंड ऑप्शन भी हमारा सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिव द एंटोनॉमी ऑफ द गिवन वर्ड, हमें अपोजिट बताना है इरूडाइट। मैंने इसका क्या ट्रिक आपको बताया था, क्या बताया था कि इरूडाइट पे है, अब वह होशियार हो गई है। क्या हो गई है, मतलब इसका होता है शार्प। क्या होता है, शार्प, नाइफ बोल सकते हो आप, चालाक जिसे बोलते हैं उसी को बोलते हैं। इसका अगर सिनोनिम्स की बात किया जाए तो ये लर्न हो जाएगा, लेकिन इसका एंटोनिम्स बात किया जा रहा है तो इग्नोरेंट, मतलब किसी का आप खूब अच्छे से सोच समझ के कोई चीज़ बातें बोल रहे हो खूब तेज़ी से, तो उसके लिए तो हमारा लर्न हो गया। इरूडाइट समझदार लोग करते हैं, और अगर किसी चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं तो उसको इग्नोरेंट बोलते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी। और अब देखिए बाकी मीनिंग हम लोग समझ जाते हैं। एस ट्यूब का मतलब आप लोग समझ रहे हो, एस ट्यूब का क्या मतलब होता है, कोई बता देगा हमें? इस ट्यूब का मतलब होता है, जैसे एब्डिकेट मैंने आपको कराया था ना सारे सिनोनिम्स, उसी का होता है, मतलब जैसे होता है त्यागना, त्याग करना, जैसे लाइक दिस, कोई पद त्याग करना, उसी चीज को तो कहते हैं, या कोई समान चीज को त्याग करना, उसी को। इनर माउस का क्या मतलब होता है, इनर खाते खाते माउस क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, मतलब जिसे हम हग बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं, या बिग बोल सकते हो, बहुत बड़ा, विशाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, विशाल। ठीक है, चलिए देखिए ये लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। इडियम बताना, अ बर्ड ऑफ पैसेज। एक बात बताओ कि अ बर्ड ऑफ पैसेज, इसका मीनिंग जानते हो क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि राह चलते व्यक्ति या पक्षी, मतलब कि अगर रास्ते में आप कहीं भी जाते हो तो रास्ते में क्या होता है कि अगर एक रास्ते में जाते हो तो आप लोग को क्या होता है, आप जाओगे तो कोई एक नया रास्ता जरूर पकड़ोगे उस गांव से, तो आप उस राह पे रहते तो नहीं ना, वो राह चलते आदमी को ही बोलते हैं, उसी को। तो इसको आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हो, क्योंकि देखिए लिखा वन हु स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब किसी जगह पे आप एक थोड़े समय के लिए रुकते हो तो उसी को बोलते हैं राह चलते आदमी। या इसका शुद्ध हिंदी हो जाएगा कि राह चलता एक पक्षी, ऐसा होता है। ठीक है, देखिए लिखा चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका इसमें ये हमको लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी है, आ गया तो कर लेते हैं। एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक अ न्यू अगेन, इसको तो आप वैसे ही बता सकते हो कि कोई चीज़ को बना के बहुत अच्छे से लाना, उसको बोलते हैं रिनोवेट। क्या बोलते हैं इसको? रिनोवेट, मतलब होता है अच्छी व्यवस्था से लाना किसी चीज़ को। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है फॉर्म फॉर्म एन एग्जेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। ठीक है, चलिए बताइए लव का एडजेक्टिव क्या होता है? लव आप लोग को तो ये पता ही होना चाहिए, ये प्यार होता है। अब प्यार क्या है, ये नाउन है, नाउन है, तो इसका एग्जेक्टिव बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में जिसके एबल आता है या OUS आता है, वो सब हमारे क्या होते हैं, एग्जेक्टिव होते हैं, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट, ये सब नहीं है। ठीक है, ये लव्स तो वर्ब हो जाएगा, और ये देखिए ये लविंग, भाई ये सब तो आप ही बताना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देते हैं। देखिए लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्ब, इसमें से एडवर्ब आपको बताना है। ये देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि कावर्डली को एडवर्ब बताते हैं, लेकिन ये कभी भी एडवर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर ये होता कि इन अ कावर्डली, अगर ये लिखा होता तो ये हमारा एडवर्ब होता। ठीक है, ये एडवर्ब होता, लेकिन ये एडवर्ब ऐसे नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ कावर्डली लिखा रहा है तो गलत होता। और ये देखिए ब्रेवली, देखिए मंथली, और ये देखिए वीकली। आप हमेशा एक चीज़ जान जाइएगा कि अगर नाउन में LY जुड़ा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ये वीक हमारा क्या होता है, सत्ता, नाउन होता है, नाउन में LY जुड़ा, ये भी एडजेक्टिव बन गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। और ये देखिए ब्रेवली, ये ब्रेव,
क्या है, अगर ब्रेव LY को हटा दिया जाए तो ब्रेव क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाएगा, और प्लस LY जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। मैंने ये आपको फार्मूला ही पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। पैसेज है, यहाँ से शुरू है, पैसेज देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, पैसेज देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब द गर्ल। देखिए, चलिए देखिए कहाँ तक थे हम। हाँ, क्या बोला है, पैसेज था कि क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फ्रेजेस बेस्ट डिस्क्राइब द गर्ल। फ्रेजेस पूछ रहा है कि फ्रेजेस मतलब आप लोग जानते हो मीनिंग होता है। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग बताना है कि गर्ल के लिए कौन सा फ्रेजेस सबसे ज़्यादा सुटेबल है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ के। लिखा हुआ है 1 नवंबर, नहीं दिख रहा है क्या जी, कैमरा सही सेट कराना है यार। देखिए 1 नवंबर आफ्टरनून अ चाइल्ड कम टू रा, क्या लिखा हुआ है, राय दे खाए देर रेहादर्स, हाँ देखिए रेहादर्स लाइट हाउस स्टूडियो। शी वॉज अबाउट 12, स्लेंडर, डर्टी, नर्वस एंड टीमिड। टीमिड मतलब आप लोग को पता है डरपोक होता है। इन हर आर्म्स शी क्राइड समथिंग, शी वॉज डिससेपरेटली अफेयर्ड ऑफ द अगली। अफेयर्ड के साथ हमेशा प्रिपोजिशन ऑ लगती है, याद रखना। देखिए जो आ रहा है मैं वो बताते जाता हूँ, बताते जाऊँगा। अगली मैन शी हैड कम टू सी, बट शी हैड हियर्ड somewhere that this man would heal injured things. The man's voice was deep, was kind when he spoke to her. What is it, child? She stepped forward timidly, and in her arms was a large white bird which was quite still. There was a stain of blood on its whiteness. The girl placed in his arms. I found it, sir. It's hurt. It is still alive. Yes, I think so. Rather, when inside with the bird in his arms, he placed it upon a table. The girl flowered, flowered. The bird fluttered, rather spread one its large white wings. Child, where did you find it? In the washer. Hunters had been there. It's a snow goes from Canada, but how did it get here? The girl's eyes were fixed on the injured bird. She said, can you heal it, sir? ठीक है, मैं इसका मीनिंग अभी एक लाइन में आपको समझा देता हूँ, कहना क्या जाता। देखिए rather, yes, and rather we will try. You can help me. She has been shot, poor things, her leg in broken and the wing too. ठीक है, देखिए एक चीज़ ये राहदर एक हमारा स्टूडियो है जहाँ पे वो लड़की जाती है और बोलती है कि एक बर्ड है वो उसका इंजर्ड है, उसको घाव लगा है, उसके हील को ठीक करिए, और उसके एक पैर भी टूटा है उसको भी सही करना है। तो वही उसके लिए बोल रहा है, हमारे ऑथर साहब बोल रहे हैं, हमारे लेखक जो हैं वो बोल रहे हैं कि उस लड़की के लिए कौन सा सुटेबल मीनिंग दे सके, उसके लिए फ्रेजेस बताइए। तो इसमें से आपको क्या लगता है, देखिए स्लेंडर एंड डर्टी, वो स्लेंडर या डर्टी का काम कर रही है, नहीं। साई एंड क्लीन, वह क्या शर्मिंदगी और सफाई की काम कर रही है, नहीं। लॉर्ड एंड फोर्सफुल, नहीं, इन तीनों का काम नहीं कर रही है। वो किस चीज़ की काम कर रही है, बोल्ड एंड ब्रेव का काम कर रही है, साहस का काम कर रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग नोटिस नहीं किया, मैं यही चीज़ आप लोगों से एक चीज़ देखना चाहता था कि आप लोगों को मैं ये जो बता रहा हूँ वो आप लोग सही बताते हो कि नहीं। देखो आप लोगों ने गलत कितना किया, कितना गलत किया, मैं बस यही चीज़ देखना चाह रहा था। आप वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सिलेंडर एंड डर्टी का काम हुआ है,
तो देख चीज ये देखिए यहाँ पे उसके लिए सिलेंडर एंड डर्टी का है, देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मतलब मैं जो चीज अगर करूँ आप लोग वही करोगे, आपको इसलिए लाइव क्लासेस क्यों दिया जा रहा है कि आप उसमें अपना आंसर दीजिए। तो आप लोग आंसर क्या दे रहे हो कि जो हम बता रहे हैं वही दे रहे हो आपने, मतलब उसका ये इसका यही मतलब हुआ ना कि आपने पैसेज ध्यान से पढ़ा नहीं। पैसेज में क्या हुआ है, क्या कर रहे हो आप लोग। मैं एक क्वेश्चन में आपको आपके साथ खेला तो आप एकदम पूरे खिल गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ कि उसमें गलती ना करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ वेयर डिड द बर्ड कम फ्रॉम। क्या लिखा, वेयर डिड द बर्ड कम फ्रॉम। मैं आपको हिंदी भी बता देता हूं कि पूछ रहा है कि कहाँ से चिड़िया आई थी। अब बताओ, आई थी। अब इसमें भी गलत हुआ ना तो खैर नहीं है आप लोगों की। देखिए क्या लिखा, पढ़िए। अ चाइल्ड कम रैदर्स लाइट स्टूडियो सी वाज अबाउट टेबल स्लेंडर डर्टी। देखिए यही ऑप्शन दिया था। क्या है आप लोग भी, क्या है। देखिए सी सेपरेटली अफेयर्ड ऑफ द अगली मैन सी हैड कम टू सी बट सी हैड हायर्ड समवेयर दैट मैन injured things the voice deep and kind when he spoke and what is the child step forward timidly and in her arms and the large white bird which was quite still there were stained and the blood on the its witness the girls placed in the arms I found it is a heart it is still alive. Yes, I think so rather when inside the bird is his comes in the place in the table and the fowl and the bird and the flutter rather spreads in the large white wings there. Child, where did you find it? It in the washer. Hunters has been there. It's a snow goes from the Canada. देखिए कहाँ से थी, स्नो वॉज गोज कनाडा। ठीक है, हमें आंसर मिल गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, कनाडा से। देखिए कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में देखते हैं 19 में क्या पूछा है। क्या लिखा, वेयर डिड रेहदर लिव। रेहदर कहाँ रहता था, बताना है। देखते हैं रेहदर कहाँ रहता था। देखिए वन चाइल्ड इन द रेहदर्स लाइट हाउस स्टूडियो। वो कहाँ रहता था, लाइट हाउस स्टूडियो। देखिए पहले ही लाइन में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आंसर में कहाँ दिया हुआ है, लाइट हाउस। कहाँ रहता था, लाइट हाउस में रहता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है, हाउ हैड द बर्ड बीन इंजर्ड वाइल फ्लाइंग थ्रू द वुड्स या बाई विल्ड एनिमल्स ही हैड बीन शूट बाई हंटर्स। किसके द्वारा मारा गया था, हंटर्स के द्वारा। नीचे एकदम लाइन में देखिएगा, नीचे एकदम लिखा हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं इसको 3 बार पैसेज पढ़ा हूँ, मुझे मेरे माइंड में सेट हो गया। देखिए क्या लिखा है, हंटर हैड बीन देयर। वहाँ पे कौन था, वहाँ पे शिकारी था, उसके द्वारा ही तो हमारा उसको मारा गया था, हंटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और लास्ट क्वेश्चन था 20। और हाँ, आप लोग अपना मार्क्स ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा कि आपके किसके कितने मार्क्स आए। ठीक है, और हाँ, और जिसको क्लास पसंद आती हो, जो नए बच्चे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे छोटी सी फैमिली, उसको आप लोग बड़ा कीजिए। 1K कम से कम तो करिए। 1K करोगे तभी तो आपके लिए हम कुछ करेंगे, बड़ा करने की कोशिश करेंगे। आपको 12-12 घंटे की क्लासेस दूंगा। आपको दिसंबर से शुरू कर दूंगा 12-12 घंटे की क्लासेस देना, एग्जाम तक एकदम पूरा चलेगा। ठीक है, चलिए थैंक्स। और एक ये ले लीजिए मेरे तरफ से ये छोटी सी स्माइल। देखिए स्माइल सही बनी नहीं है, लेकिन जैसे भी है सही है। ठीक है, चलिए थैंक बाय।